आज एक्सरसाइज नंबर 6.4 फर्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रोबेबिलिटी इज़ अ साइंस दैट प्रेडिक्ट द चांसेस ऑफ सक्सेस आर फेल्यूर एंड अनटोल्ड नंबर ऑफ अक्यूरेंस। मीन्स प्रोबेबिलिटी एक साइंस है जिसके थ्रू हम कोई भी चीज़ होगी या नहीं होगी, मीन्स सक्सेस और फेल्यूर को मेयर कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी, मेयर ऑफ अनसर्टेनिटी मीन्स जिस चीज़ की ना कोई कन्फर्मेशन हो। फॉर एग्जांपल हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक कॉइन है, अगर हम एक कॉइन टॉस करेंगे तो हमारे पास दो चांसेस हैं, या तो हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। मीन्स जाहिर सी बात है हेड या टेल में से एक ज़रूर आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब प्रोबेबिलिटी क्या करता है कि प्रोबेबिलिटी बताता है कि उस कॉइन में हेड आने के कितने परसेंट चांसेस हैं या फिर टेल आने के कितने परसेंट चांसेस हैं। उसके बाद सिंपल हम कहें कि लूडो खेलते हैं। लूडो जब खेलेंगे तो उसमें टोटल जो नंबर ऑफ चांसेस है वो कितने हैं, 6 हैं। मीन्स 1 से लेकर 6 तक। मीन्स या तो 1 आएगा या 2 आएगा या फिर 3 आएगा या 4, 5, 6, 7 मीन्स 6 तक। मीन्स कोई भी एक चांस आ सकता है। अब उस प्रोबेबिलिटी को बेयर कैसे करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल सैम्पल स्पेसेस। और जो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है ना वो होती है 0 लेस देन आर इक्वल टू p लेस देन आर इक्वल टू 1। मीन्स के प्रोबेबिलिटी या तो 0 आएगी। 0 कब आएगी, व्हेन देयर इज़ नो चांस, मीन्स जब के कोई भी चांस ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम लूडो खेल रहे हैं और हम कहें कि लूडो में 7 आ जाए, 7 पॉसिबल है नहीं है। मीन्स या तो लूडो में 1 से लेकर 6 तक कोई भी आएगा। इस तरह हम कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 लूडो में कितनी होगी, तो वो क्या हो जाएगी, 0 होगी। मीन्स क्योंकि 7 लूडो में है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं जो प्रोबेबिलिटी की रेंज है वो 0 से लेकर 1 तक हो। मीन्स जब कोई भी चांस ना हो तो प्रोबेबिलिटी क्या आती है, 0। और 1 प्रोबेबिलिटी कब आए, जब हमें श्योरिटी हो। क्या हो, श्योरिटी हो। जी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि लूडो खेल रहे हैं और उनमें से 1 से लेकर 6 तक कोई भी आ सकता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 100% श्योरिटी है कि 1 से लेकर 6 तक लूडो में कोई ना कोई आएगा। या फिर ऐसे कहें कि अगर हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, ठीक है, कॉइन टॉस करने के बाद हम किसी को कहें कि हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो जाहिर सी बात है कॉइन में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कामा टेल, इन दोनों में से एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 100% हो जाएगी। मीन्स जब 100% चांसेस हो ना तो वहाँ हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी होगी और 0 या 0 से बड़ी होगी, और 1 या 1 से छोटी होगी। अब कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या है, द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मीन्स अगर कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें से उतने आउटकम्स या रिज़ल्ट आएंगे, पॉसिबल रिजल्ट्स आएंगे, उसे हम क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस। फॉर एग्जांपल आप एक कॉइन टॉस कर रहे हो, कॉइन में से कितने चांसेस आ सकते हैं, या हेड या टेल। टोटल कितने होंगे, 2 चांसेस। मीन्स ये क्या हो गया, सैम्पल स्पेस हो गया पूरा का पूरा। जैसे कि कॉइन में सैम्पल स्पेस क्या होगा, हेड कामा टेल। डाइस मीन्स लूडो में कितने आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सैम्पल स्पेस है। उसके बाद आता है कि इवेंट क्या है, एनी सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, जो कि सैम्पल स्पेस है उसका कोई भी सबसेट, उसे हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। नंबर ऑफ आउटकम्स इन कॉइन का फार्मूला क्या होगा, 2 पावर n। नंबर ऑफ आउटकम्स इन डाइस क्या होगा, 6 पावर n। नंबर ऑफ आउटकम्स इन ट्रू फॉल्स क्वेश्चन क्या होगा, 2 पावर n। मीन्स ये नंबर ऑफ आउटकम्स के फार्मूला हैं जो आगे एक्सरसाइज में यूज होंगे। अब यहाँ पे एक्सरसाइज है 6.4 जिसमें कह रहा है 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। 2 कॉइन्स टॉस किए गए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम फेसेस। सेम फेसेस का क्या मतलब है, अगर एक कॉइन में हेड आया है तो दूसरे में भी क्या आ जाए, हेड आ जाए। ऑल हेड्स, जिसमें दोनों हेड्स आ जाए। एट मोस्ट 1 हेड, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो, मीन्स एक से ज़्यादा ना हो। अब पहले चेक करोगे कि नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। आउटकम्स का फार्मूला क्या है, 2 पावर n। n क्या है कि नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने कॉइन्स उसने बताए, 2। तो 2 पावर 2 क्या होगा,
4 मीन्स उसमें जो आउटकम बनेंगे वो कितने बनेंगे 4। कौन से? ऐसा पॉसिबल है कि फर्स्ट कॉइन में हेड आए और दूसरे कॉइन में क्या आ जाए टेल, फर्स्ट में टेल आए सेकंड में हेड आ जाए, या ऐसा भी पॉसिबल है फर्स्ट कॉइन में भी हेड आ जाए और सेकंड कॉइन में भी हेड आ जाए, या फर्स्ट में टेल सेकंड में भी टेल। मीन्स जो पॉसिबल चांसेस है ना वो 4 होंगे, ये 4। अब फर्स्ट वो क्या पूछ रहा है कि सेम फेसेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब इसमें से देखो सेम फेसेस वाले कौन से हैं, एक तो ये है और दूसरा क्या है ये, ठीक। सेम फेसेस में क्या होगा, हेड हेड या फिर टेल टेल। नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा 2, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या होगा 4। अब फार्मूला लगाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बराबर है, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस। 2 और टोटल कितने हैं 4, 2/4। टेबल लगाओगे 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम, 4 पे 2 टाइम, मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। और उसके बाद इस तरह ऑल हेड्स मीन्स जिसमें दोनों हेड्स हो, तो इसमें देखो वो कितने क्वांटिटीज़ हैं जिसमें दोनों हेड्स हैं, एक ही है ना, इसमें भी 1 टाइम हेड है, इसमें भी 1 टाइम हेड है और इसमें दोनों टाइम्स टेल है, मीन्स यही एक चांस है जिसमें दोनों हेड्स है। तो इसका जो नंबर होगा इवेंट का वो 1 होगा, ठीक है। और जो टोटल सैम्पल स्पेसेस है वो कितने हैं 4, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4। और जो थर्ड पार्ट है 8 मोस्ट 1 हेड, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो, एक हेड हो, तो या तो हेड टेल या टेल हेड, मीन्स इन दोनों में से हेड जो है वो 1 टाइम यूज़ हुआ है। तो इसका जो इवेंट हो गया वो 2, टोटल सैम्पल स्पेस कितना है 4, 2/4 क्या होगा 1/2, मीन्स ये इसकी क्या हो गई प्रोबेबिलिटी होगी। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है कि 2 डाइस 1 रेड एंड अदर ग्रीन, 2 डाइसेज है, एक रेड है और दूसरी क्या है ग्रीन है, आर रोल्ड, दोनों क्या की गई है रोल्ड की गई है। द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप आर एडेड, मीन्स अगर हम लूडो खेल रहे हैं एक में 4 आ जाए दूसरे में क्या आ जाए 5 आ जाए, वो कह रहा है कि उन दोनों को हम क्या कर रहे हैं ऐड, मीन्स प्लस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8, 10, 12, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें जिसमें सम क्या आ जाए 8 आ जाए या 10 आ जाए या फिर 12 आ जाए। नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे 6n। 6n क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब जो लूडो है, लूडो को डाइस में चांसेस कितने होते हैं टोटल 6 होते हैं, 1 से लेकर 6 तक, इसलिए ये क्या होगा 6n। 6/2 क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि 2 डाइसेस है, तो 6/2 क्या होगा 36। अब देखो 36 चांसेस कैसे बनेंगे, हो सकता है फर्स्ट डाइस में 1 आए और दूसरे में भी 1 आ जाए, और फर्स्ट में 1 आए सेकंड में 2 आ जाए, फर्स्ट में 1 सेकंड में 3, 1 4 1 5 1 6, इस तरह 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1, ये सब के सब टोटल कितने बन गए 36। अब हमें इसमें से फाइंड करना है कि वो कितने पेयर्स हैं जिनका सम 8 होगा। कौन सा पेयर होगा, फर्स्ट वन देखें, 1 + 4 5 होगा, 5 + 1 6 होगा, 6 + 1 7। 8 वाला कौन सा होगा 2 2 6, इसका सम 8 होता है। और उसके बाद कौन सा आएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, ये 8 हो गया। और उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4, ये 8 हो गया। 4 5 5 1 5 2 5 3, ये 8 हो गया। 5 4 5 5 6 1 6 2, ये टोटल मीन्स कितने हो गए, इसे काउंट करो 1 2 3 4 5, मीन्स टोटल 5 पेयर से जिनका सम क्या आएगा 8 आएगा। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, सिंपल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होगी हमारी कि नंबर ऑफ इवेंट्स हो गए 5, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस कितने 36 टोटल पेयर्स। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल होगी नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। इवेंट्स कितने 5, टोटल कितने 36, 5/36, ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी।